सुनो ना में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की पहली कविता का शीर्षक है बबूल। हे बबूल तुम बबूल क्यों हो? हे बबूल तुम बबूल क्यों हो? कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम एक पेड़ हो? हरे भरे पेड़। कांटे तो लोगों ने मुहावरों में लोगों की अपेक्षाओं ने उगाए हैं। लोग हैं कि अंकुर फूटते ही तुम्हारे अस्तित्व की घोषणा कांटों का पर्याय बना के कर देते हैं। तुम भी क्या करो? तुम्हें जमाने की अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे। और लोग हैं कि कहते ही रहते हैं। वक्त के साथ साथ ये कांटे मोटे, सख्त और नुकीले होते चले जाते हैं। हर बार बबूल कहा जाना कांटों को सान पे चढ़ा जाता है। हर कांटा और भी पैना धारदार हो जाता है। और मैं बबूल से बबूल तर होता जाता हूं, वरना बबूल थोड़े ही हूं मैं। और हमारी आज की दूसरी कविता का शीर्षक है फूल चंपा का। सुविधाओं का मिलना, हालात से लड़ने की ताकत का हाथ से फिसलना जीवन के सरल से गणित का कठिनतम प्रश्न है। दाएं और बाएं पलड़े को कैसे बराबर रखा जाए कि यह आकाश के बराबर हो जाए, लेके समंदर का पानी नदियों को फिर से भर जाए, झुल से पहाड़ों को फिर से हरा कर जाए, और तो और कोई फूल पत्ती झुलसने ही न दे, सूरज को नदियां खाली करने ही न दे। एक हाथ ले दूजे हाथ दे, बाकी रहे न इसका लिया उसका दिया। सब कुछ हरा ही रहे, सब कुछ भरा ही रहे। न गरीबी रहे न अमीरी रहे। एक के पास हालात से लड़ने की ताकत, चुकने का डर, तो दूसरे के पास सुविधाओं की डोर हाथ से खिसकने का डर क्यों तो रहे। बस इसलिए कि हालात अच्छे हों बुरे हों, एक से दूसरे को डर, जलन, अहंकार, दैन्य बना ही रहे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के डीजल से जगत का इंजन जड़ता को तोड़, कभी चढ़ाई तो कभी हवा के वेग को तोड़, नया उत्साह बसी ताकत जोड़, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा आगे बढ़ता ही रहे। एक रस न हो जाए ये जग कहीं, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा रंग तितलियों के ख्वाब बुनता ही रहे, काला ही सही। खुशबुओं पे भंवरा मंडराता ही रहे, पर फूल चंपा भी रहे इन्हीं के बीच में, जो वंचित भी रहे इठलाता भी रहे। तो ये थी हमारी आज की दो कविताएं। सुनो न के अगले अंक में हमारी आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।